अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत में जाना चाहते हैं, किसी भी तरीके से कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, तो आप ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक गुड न्यूज़ जो है आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। जितने भी लोग कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं और वो नए वीज़ा की तलाश में हैं, तो आप शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो ज़रूर देखते रहें। फ़्लाइट के हवाले से बात करेंगे, क्या अपडेट आ रही है 35 कंट्रियों को लेकर, और भी कुछ बड़ी अपडेट जो निकल कर आ रही है। कुवैत सरकार की तरफ से बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं, तो सभी के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको हमेशा कुवैत की इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुवैत के बारे में न्यूज़ चाहिए, तो ज़रूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, कुवैत में जो है आपको मालूम है, कुवैत जो है ट्रेन प्रोजेक्ट जो है, रेल प्रोजेक्ट जो है वो चालू है, जिसके दौरान काफ़ी ज़्यादा तैयारियां वगैरह चल रही हैं और ये काम काज शुरू हो चुका है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, कुवैत एयरपोर्ट से बड़े बड़े मॉल, बड़ी बड़ी सिटियाँ, जो भी कुवैत के अंदर रास्ते हैं वो बन रहे हैं और काम इस प्रोजेक्ट पर शुरू हो गया है ट्रेन के। और बहुत ही जल्दी जो है कुवैत में मेट्रो चलना शुरू हो जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही थी निकल के, सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए। जो मेन जगहें हैं कुवैत के अंदर, उन जगहों तक ये पटरी निकलेगी और जो है लोगों जो है आसानी से सफ़र कर सकेंगे। तो अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है खादिम वीज़ा को लेकर। जैसे कि आपको मालूम है, काफ़ी ज़्यादा लोग जो है तलाश हैं खादिम वीज़ा के, कि भाई हमें खादिम वीज़ा पे जाना है, अभी प्राइस बहुत ज़्यादा है तो इसलिए नहीं जा पा रहे। और हालांकि अलग अलग अधिकारी जो हैं कुवैत के अंदर बैठे हैं, वो भी इन चीज़ों पे जो है ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, अलग अलग राय दे रहे हैं। और अभी एक चीज़ और आ रही है निकल के सामने, जो खादिम वीज़ा पे 890 KD जो खर्च हो रहे हैं, उनका जो है कैंसिल करने का ऐलान किया जा रहा है। हालांकि अभी इसको मंजूरी नहीं दी गई है और ये जो है अलग अलग MP जो हैं वो बता रहे हैं कि ये चीज़ को कैंसिल किया जाए और इस तरीके से किया जाए, जिसमें कि बिलसलामा प्लेटफॉर्म को भी कैंसिल करने की बात हो रही है, 890 KD की कैंसिल करने की बात हो रही है। और इसमें एक रास्ता बताया है कि अगर किसी भी बंदे को अगर रमज़ान से पहले पहले जो भरपूर्ति करनी है कुवैत के अंदर खादिम लोगों की, खादिम वीज़ा पे लोगों की लाने की, तो ये जो है सारा कुछ कैंसिल किया जाए। और जो है इसका एक रास्ता बताया है, जितने भी लोग कुवैत के अंदर एंट्री करेंगे खादिम वीज़ा पे, घर में आएंगे, तो उसी के घर में, कफिल के ही घर में उसको एक रूम दिया जाए और उसको 14 दिन का क्वारंटीन वहीं पे रखा जाए। तो इस तरीके से उसका 250-300 KD में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। इतना KD भी नहीं उठेगा और ये जो है जितनी भी अभी ज़रूरत पड़ रही है लोगों की, ये भरपूर्ति भी पूरी हो जाएगी। तो इस तरीके से अभी अपडेट आ रही है निकल के। बाकी जो जिस तरीके से प्रोसेस रहता है, इंडिया से अगर कोई भी बंदा जाता है तो PCR आपको लेकर जाना होगा। डायरेक्ट फ़्लाइट आप जा सकते हैं, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। इंडिया से अगर फ़्लाइट है तो आपकी बिल्कुल खादिम वीज़ा पे आप जा सकते हैं। और वहाँ पे जाने के बाद में एयरपोर्ट से डायरेक्टली आप खादिम के घर पे जाएंगे, यानी कि जो आप कफिल है जो आपका, उसके घर पे जाएंगे और वहाँ पे क्वारंटीन वगैरह रहेंगे। तो इस तरीके से अपडेट आ रही है निकल के। तो अगर इस तरीके से रहेगा तो इंशाल्लाह काफ़ी अच्छा हो जाएगा लोगों के लिए। आप भी मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि इस तरीके से अगर ये प्रोसेस पूरा होता है कम्प्लीटली, तो क्या ये सही रहेगा या गलत रहेगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर इजहार कीजिएगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के है, जैसे कि आपको मालूम है, जितने भी अदर वीज़ा पे लोग जाना चाहते हैं, जिनके वीज़ा अभी भी वैलिड हैं, एक्सपायर नहीं हुए हैं, कंट्रियों में फंसे हुए हैं, अलग अलग, कोई छुट्टी आया हुआ था, कोई किसी तरीके से आया हुआ था, अगर आप फंसे हुए हैं तो 43 होटल जो है पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं क्वारंटीन के लिए। तो अगर आप 21 तारीख के बाद में, 21 फरवरी के बाद में सफ़र करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। ख़ास करके जो लोग दुबई में फंसे हुए हैं, आप ज़रूर अपनी बुकिंग वगैरह तैयार करके रखिएगा। और ये भी अपडेट आ रही है कि 21 फरवरी के बाद में होटल बुकिंग के प्राइस वगैरह और जो टिकट के प्राइस वगैरह बढ़ सकते हैं, तो आप पहले से पहले ही बुकिंग वगैरह करके रख सकते हैं। तो पूरी तरीके से होटल को तैयारी कर दी गई है। तो आप ज़रूर जो है इन होटलों में जाकर अपना क्वारंटीन वगैरह करेंगे 7 दिन का, और 7 दिन फिर आपको होम क्वारंटीन रहना होगा जहां पर आप रहेंगे। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है, पब्लिक स्टोरों को ओपन करने का ऐलान कर दिया गया है कुछ जगहों पे, लेकिन जो मसाज वगैरह हैं इनको अभी ओपन करने का ऐलान नहीं किया गया है। बाकी जैसे ही कुछ अपडेट आती है इसके हवाले से निकल के,
तो हम आप तक ज़रूर अपडेट करेंगे। लेकिन ये थी बड़ी अपडेट, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, पब्लिक एरिया में किसी भी तरीके से कोई भी अजनबी हो, कुवैती नागरिक हो, कोई भी हो, अगर वो लापरवाही करता है, मास्क को लेकर मास्क नहीं लगाता है, किसी भी तरीके से उसका उल्लंघन करता है, कोई भी कानून हो छोटा मोटा किसी भी तरीके से, तो उस पर जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उस पर फाइन वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा लगाया जाएगा। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं बाहर ना निकलें, अदरवाइज अगर निकलते भी हैं तो आपको जो है मास्क वगैरह ज़रूर यूज़ करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है और कचड़े वगैरह का भी ध्यान रखना है। किसी भी तरीके से वहाँ पे कचड़ा वगैरह आपको नहीं फेंकना है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है और आप पे काफ़ी बड़ा जुर्माना लग सकता है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है, काफ़ी ज़्यादा लोग बोल रहे हैं कि भाई हमारा इकामा जो है ख़त्म हो गया है, 10 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, क्या हम इलीगल हो गए या नहीं हुए, हमने अपनी कंपनी से बोल दिया है फिर भी रिन्यू नहीं किया गया है, तो क्या अपडेट है। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आपका इकामा ख़त्म हो चुका है तो आप जब रिन्यू करेंगे उसको या आपकी कंपनी रिन्यू करेगी तो आप पर जो है फाइन वगैरह लगाया जाएगा पर डे के हिसाब से 2 KD, और उस पर जो भी फाइन वगैरह आपको जुर्माना है वो देना होगा और उसके बाद में जो है आपका इकामा वगैरह रिन्यू कर दिया जाएगा। कोशिश ये कीजिए जैसे आपका इकामा ख़त्म होने वाला हो, 1-2 दिन बाकी रहें, तभी आप जो है रिक्वेस्ट डाल दीजिएगा। बार बार कंपनी को बोलिएगा, अपने कफिल को बोलिएगा, ताकि किसी भी तरीके से जुर्माना आप पर ना पड़े और आप मुसीबत में ना पड़ें। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है इलीगल लोगों के हवालों से। काफ़ी ज़्यादा लोग जो है इलीगल कुवैत के अंदर अभी भी मौजूद हैं और ये जो ऑनलाइन जब से सिस्टम चला है, काफ़ी ज़्यादा 1 लाख से प्लस लोगों के ऑनलाइन इकामे वगैरह लगाए भी गए हैं, जो कि कुवैत के अंदर भी हैं बाहर भी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी फिर भी काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो इलीगल हुए हैं। तो उनका कहना है कि हम कुवैत को छोड़ें तो कैसे छोड़ें, कुवैत में अगर हम लीगल तरीके से रहें तो कैसे रहें, उसके बारे में कुछ बताइए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप कुवैत को छोड़ना चाह रहे हैं तो जिस तरीके से आप इलीगल हुए हैं, जिस कंपनी से या जिस कफिल के पास में, पहले उससे कॉन्टैक्ट कर लीजिए तो अच्छी बात है। अदरवाइज आप इंडियन एम्बेसी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जो है उनसे बात करने के बाद में पूरी स्थिति आप अपनी बता सकते हैं। क्योंकि अभी आपको मालूम है कुवैत सरकार ने इस महीने का भी जो था जो छूट का ऐलान किया हुआ था, तो आप ज़रूर इस छूट के दौरान जो है आपको जो भी फाइन वगैरह है वो भरना होगा और उसके बाद में अगर वहाँ पे लीगल तरीके से रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, अदरवाइज आप आना चाहें तो आ भी सकते हैं। तो आपको दोनों रास्ते में से एक रास्ते को पकड़ना होगा। अदरवाइज आप सोच रहे हैं कि जिस तरीके से कामकाज चल रहा है चलता रहने दीजिए। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप अभी इस चीज़ का फ़ायदा नहीं लेते हैं तो आने वाले वक्त में कुवैत सरकार का कहना है जितने भी लोग इलीगल तरीके से कुवैत के अंदर एंट्री किए हुए हैं, इलीगल हो गए हैं, उन्होंने अपने रेसिडेंसी या किसी भी तरीके से वो वर्क परमिट पे अपना ध्यान नहीं दिया है, तो बाद में जो है ये सारा कुछ शांत होने के बाद में उन पे जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो भी जुर्माना है उनको हमेशा के लिए हो सकता है कुवैत से बैन भी कर दिया जाए। साथ साथ में जितनी भी GCC कंट्रियां हैं उन कंट्रियों से भी बैन कर दिया जाए। तो ज़रूर आपको फोकस देना है और इलीगल है तो लीगल खुद को करना है, ताकि आपका, मैं देखता हूँ काफ़ी सारे लोग इलीगल जो रहते हैं उनका पैसा भी मरता है, जो ठेकेदार हैं कंपनियां हैं उनकी बेईमानी कर लेती हैं, और लीगल आप रहेंगे तो कहीं पर भी आप जो है कार्रवाई करा सकते हैं और उनके खिलाफ जा सकते हैं। तो ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट, बड़ी अपडेट। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।